प्यारे विद्यार्थियों, देखिए नागौरी एक चीज़ होती है, नागौरी में काम बिगड़ता है, बनता नहीं है। कल आपने वीडियो बनवाई थी और उस वीडियो बनाने में आवाज़ नहीं थी, मैंने उसको सुना नहीं, वीडियो डाल दी, उसमें आवाज़ ही नहीं थी, डिलीट मार दी। मारनी पड़ी, जब आवाज़ ही नहीं तो क्या सुनेंगे। देखिए आपने कल एक पाठ पढ़ा था, आज फिर कह रहे हो कि मासी वीडियो बनाओ, तो मैं वही बनाता हूँ। कल आपने पाठ पढ़ा था कि राजा ने अपने तीनों लड़कों से कहा था, भाई सबसे बड़े धर्मात्मा को ढूंढ के जो लाएगा उसी को हम राज देंगे। तो एक लड़का सेठ जी को ले आया कि जी ये सुबह शाम भजन करते हैं, हर वक्त भजन में रहते हैं, दान पुण्य करते हैं, ये सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। एक दुबले पतले पंडित जी को ले आया कि जी ये तो व्रत बहुत करते हैं और खाना भी एक दो टाइम ही खाते हैं, ये सबसे बड़े धर्मात्मा हैं। लेकिन जो तीसरा सबसे छोटा लड़का था वो एक मैले कुचैले भेष वाले व्यक्ति को ले गया। अब उस पर हंसने लगे वे दोनों भाई उसके कि देखो ये धर्मात्मा का ही है। तो उसने कहा ये सबसे बड़ा धर्मात्मा है। कि कैसे धर्मात्मा है? कि एक कुत्ते के घाव हो गया था, एक कुत्ते का घाव साफ कर रहे थे, जहां भी इनको रोगी मिलता है ये उसकी सेवा करते हैं। तो राजा बोला ये ठीक कह रहा है, जो निस्वार्थ किसी की सेवा करे, रोगियों की सेवा करना बहुत अच्छी चीज है, ये सबसे बड़ा धर्मात्मा है। अब कुछ भैया कहने लगे जी धर्मात्मा वही कैसे बड़ा है, उससे तो बड़े बड़े भगत जी हैं। तो भगत में और धर्मात्मा में थोड़ा सा अंतर होता है। अब धीरे छिड़ जाती है तुम में कि जी सबसे बड़ा भगत कौन है। अब एक ने मजाक में कहती नरेंद्र मास्टर जी हैं। क्यों, कैसे हैं भाई? न्यू को नहाता में, हम तो कभी स्कूल जाए तो न्यू करते रहे हर हर गंगे हर हर गंगे। अब दूसरे भैया ने उसमें लगा दी एक पिन कि सबसे बड़े भगत नहावे, न्यू करते रहे हर हर गंगे, ले आओ मेरी फीस, या हो जाओ नंगे। हर हर गंगे ले आओ मेरी फीस, नहीं तो हो जाओ नंगे। मुझे तो फीस से मतलब है। नहाते ही नहाते न्यू कहने लगा, कोई जाके कहेगा कि मास्टर जी ने हाँ भैया फीस ले आए, तो नरेंद्र मास्टर जी सबसे बड़े भगत नहीं है। एक कहने लगा अरे हमारे पड़ोस में सबसे बड़ा भगत कि कौन, कि है हमारे सामने ही, सुबह को पूजा करता है, शाम को पूजा करता है, दोपहर को पूजा करता है, रोगियों की सेवा करता है, दवाई देता है, इंजेक्शन लगाता है। बोला कहीं भी ना, मैं गया 5 रुपए का इंजेक्शन लगाया, जाओ 50 रुपये। वो कैसे सबसे बड़ा भगत है? तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए आपने एक बात छेड़ी है, तो मैं बताऊं कि सबसे बड़ा भगत कौन होता है। देखिए मेरे पास वैसे कुछ नहीं है, मैं सत्संग में चला जाता हूँ, भजन कीर्तन में चला जाता हूँ, तो वहाँ के प्रवचन के द्वारा जो मुझे चीज़ मिलती है, तो आज आपने छेड़ी मुझे याद आ गई, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा भगत कौन है। एक बार नारद मुनि विष्णु भगवान के दरबार में पहुँचे, और जब विष्णु भगवान के दरबार में पहुँचे तो वहाँ पर विष्णु भगवान नहीं थे, और उनके यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था कि सबसे बड़ा भगत कौन, मेरा सबसे बड़ा भगत कौन। अब नारद जी ने कहा भाई सबसे पहले मेरा नाम होगा। अब नारद जी उस बोर्ड पे देखने लगे, तो पहले नंबर पे नाम नहीं, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे नहीं, चौथे पे नहीं। अब वो नीचे तक निगाह, काफी बड़ा बोर्ड था, नीचे तक निगाह दौड़ाई, लेकिन नारद जी को अपना नाम नहीं मिला। अब जब नाम नहीं मिला, इतने में ही विष्णु भगवान आ जाते हैं। नारद जी बैठे हैं अफसोस में। विष्णु भगवान कहने लगे भाई नारद जी कैसे बैठे हो? कि बैठा कैसे हूं, आप भी बेईमान हो, सबसे बड़े बेईमान। कि भाई कैसे, क्या बात हो गई? कि इस बोर्ड पे लिख रखा है तुमने सबसे बड़ा भगत कौन, मैंने देख लिया ना, मेरा नंबर पहले नंबर पे नहीं, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे नहीं, चौथे पे नहीं, मैंने काफी नीचे तक देख लिया, मेरा नाम ही नहीं है। और मुझसे बड़ा भगत है कौन? मैं हर वक्त नारायण नारायण करता रहता हूं, मेरी बराबर तो कोई भगवान का नाम लेता ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे नहीं हूं? मेरी गिनती नहीं है कोई से भी भगत में। बताओ उस भगत का नाम जो तुम्हारा भक्त सबसे बड़ा है, कितनी पूजा करता है भाई वो, हम देखना चाहते हैं। विष्णु भगवान कहने लगे तुम नहीं मानते हो
तो जाओ, हम तुम्हें बता रहे हैं। उन्होंने एक गांव में एक किसान का नाम बता दिया, उसके घर का पता दे दिया कि वो मेरा सबसे बड़ा भगत है। अब नारद जी को तो चैन नहीं था। नारद जी ने उड़ान भरी और उस किसान के यहाँ आ करके शाम को ही छिप गए कि देखूंगा कैसी भक्ताई करता है। अब उस किसान का क्या काम था कि रात को खाना खाया खूब और खा करके और पैर पसार के सो गया कि राम तेरी माया। अब नारद जी वही हैं कि रात को उठ के पूजा करता होगा, पता नहीं कौन से मंत्र बोलता है। अब वो सुबह उठे, किसान धरती माँ को प्रणाम किया, अपनी जूती झाड़ी कि राम तेरी माया, और बैल खोले और हल लेके खेत पे न चल दिया। नारद जी कहने लगे ये तो कोई भक्ताई नहीं है, इसने तो अभी तक ना कोई मंत्र फूका है, ना धूप बत्ती जलाई है, ना जोत जलाई है, कुछ भी नहीं किया। चलो खेत पे ही चलता हूँ, देखूंगा जरूर कैसी भक्ताई करता, हो सकता है खेत पे करे एकांत में। वहां जाकर के हल जोड़ दिया कि टिक टिक चलो। अब वो नारद जी कहने लगे ये कौन सा भजन है भाई, चलो देखूंगा, खेत जोत के करेगा। अब वो कुछ खेत जैसे जुत गया। अब थोड़ी देर बाद उनके घरवाली उसकी रोटी लेके पहुंच गई। उसने बैल थाम दिए और बैल थाम के उसके हाथ भी सने हुए थे, हाथ ऐसे मार के और बोले कि भगवान तेरी माया। वो रोटी खाने को बैठ गए कि भाई पहले एक एक रोटी इन बैलों को दे दो और अपना रोटी खाई। नारद जी कहने लगे यो तो अच्छा भजन कर रहा, कुछ भी ना कर रहा, ना इसका मंत्र ना कुछ। रोटी खा के और फिर हल जोड़ दिया, टिक टिक चलो। नारद जी कहने लगे भाई ये तो बात कुछ भर नहीं रही, लेकिन रहूंगा शाम तक ही। अब वो शाम को घर आ जाता है और घर आने पे हाथ पैर धोता है और रोटी फिर आ जाती है उसके बिस्तर पे। वो कहता है भगवान तेरी माया, और भाई हारा थका था ही, रोटी और आधी फालतू खाता है और फिर सो जाता है पैर फैला के। नारद जी कहने लगे बिल्कुल सरासर बेईमानी, विष्णु भगवान बेईमानी कर रहे हैं मेरी साथ। इसने कोई मंत्र नहीं किया, इसने कोई धूप बत्ती नहीं जलाई, इसने कोई जोत नहीं जलाई, इसने कोई प्रार्थना नहीं करी, ये क्या सबसे बड़ा भगत है। बस नारद जी को गुस्सा आया और पहुंच गए विष्णु भगवान के दरबार में कि प्रभु आप तो पक्के बेईमान हो। कि भाई बात क्या हो गई, कि बात क्या हो गई, जिस किसान का नाम बताया तुमने, उस किसान ने ना तो जोत जलाई, ना नहाया धोया, ना मंत्र बोला। वो कैसे है थारा सबसे बड़ा भगत, कौन से टाइम नाम ले है, पूरे 24 घंटे देख के आया हूं, कुछ भी नाम ना लेता। वो विष्णु भगवान कहने लगे कोई बात नहीं है, इसका उत्तर हम तुम्हें कल दे देंगे, लेकिन आज हमारा एक काम कर दो। कि क्या काम तो करूंगा बताओ, लेकिन न्यू जरूर पूछूंगा वो कैसे है सबसे बड़ा भगत। अरे पहले मेरा एक काम तो कर दो। विष्णु भगवान ने कहा न्यू बोलो। तो विष्णु भगवान ने क्या काम किया कि उनकी हथेली पर एक कटोरा रखा और उस कटोरे को सरसों के तेल से लबालब भर दिया। लबालब का मतलब होता है फुल भर दिया पूरा, कि जरा भी थोड़ी सी भी ठसक लगेगी तो वो कटोरे से बाहर बिखरेगा। वो कहने लगे कि ये तेल मैंने तुम्हें कटोरा भर के दिया है और फला गांव में जाइए, इस को हथेली पे ही रखना है कटोरे को, तेल के को, और आपको उस गांव में गली गली कूचे कूचे घूम के आना है, लेकिन मेरा तेल कम ना हो जावे, ये ध्यान रखियो। एक बूंद भी यदि तेल कम हो गया तो तुम मेरा काम लापरवाही से करते हो, फिर ढंग से नहीं करते। नारद जी ने कहा ये कोई बड़ा काम नहीं है। नारद जी ने कटोरा हाथ पे रखा और उस गांव में पहुंच गए और गली गली कूचे कूचे घूम लिया, निगाह तेल पे, तेल ना कम हो जावे। अब पूरे गांव में घूम करके
और विष्णु भगवान के दरबार में जा पहुंचे और बस और कुछ बात नहीं के लो जी अपना तेल तोल लो सबसे पहले, जितना तुमने तेल दिया है एक बूंद भी कम नहीं है। बस विष्णु भगवान कहने लगे वो तो ठीक है, तेल तो कम नहीं है, लेकिन आप ये बताइए आपने आज मेरा नाम कितनी बार लिया। अब नारद जी सन्नाटे में आ जाते हैं और कहते हैं हे प्रभु मैं समझ गया, मैं आपका सबसे बड़ा भगत नहीं हूं, वो किसान आपका सबसे बड़ा भगत है। तो कहते हैं कि भगवान का नाम काम करते करते लीजिए, कार्य करना जरूरी है। थाली बैठ के तो देखिए, आप भोजन की थाली रख लो सामने और कहते रहो रोटी मेरे मुंह में बढ़ जा, रोटी मेरे मुंह में बढ़ जा, रोटी मेरे मुंह में बढ़ जा। भगवान तुमसे खुश होंगे या रोटी तुम्हारे मुंह में बढ़ जाएगी? कर्म करना पड़ेगा आपको, और काम करते करते जो भगवान का नाम ले लेता है हमारे हिसाब से वही सबसे बड़ा भक्त होता है। तो आपको भी जब आपकी आंखें खुलती हैं भगवान को प्रणाम करो, पढ़ने बैठ जाओ, सबसे अच्छी भक्ताई है। स्कूल में आते हो राम राम का नाम लेते हो, पढ़ने बैठ जाओ, सबसे अच्छी भक्ताई है। कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि हर हर गंगे हर हर गंगे, ये कुछ नहीं होता है। मैंने देखा है अपनी आंखों से, एक आदमी कह रहा था जय सरस्वती मैया ओम जय सरस्वती मैया, अरे गाय ने गोबर कर दिया हटा दीजिए, और वो फिर गोबर हटा दिया, देख रहा है, फिर आंख बंद कर ली, ओम जय सरस्वती मैया ओम जय सरस्वती मैया। अरे देखे दरवाजे पर कौन आया, यो पैसे ले आया कि ना ले आया, जो कल ले गया। तो ये कोई भक्ताई नहीं होती है। भक्ताई काम करिए, मन से लीजिए, जैसे उनके सामने कहता हे प्रभु तेरी माया, हे राम तेरी माया, वही सबसे बड़ा भक्त है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।